हेलो एंड वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्यूबरनेटीज़ की सीरीज़, जिसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ क्यूबरनेटीज़, व्हाई आर वी यूजिंग क्यूबरनेटीज़, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग क्यूबरनेटीज़, और उसका इंस्टॉलेशन देखेंगे उबंटू सर्वर पे और सेंटोस पे। सेंटोस की जगह मैंने AWS का अमेज़ॉन EMI लिया है, और आप अपने केस में सेंटोस ले सकते हैं और स्टेप सेम रहेगा। और फिर हम मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन देखेंगे विंडोज़ 10 पे। फिर हम देखेंगे पॉड कैसे क्रिएट करते हैं, डिप्लॉयमेंट्स कैसे क्रिएट करते हैं, रेप्लिका कंट्रोलर के बेनिफिट्स क्या हैं, उसके ड्रॉबैक क्या हैं, और वो कैसे काम करता है, रेप्लिका सेट, सर्विसेज, ये सारे कंपोनेंट्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो क्यूबरनेटीज़ की अगर मैं बात करूँ, क्यूबरनेटीज़ एक ऑर्केस्ट्रेशन टूल है जो कंटेनर्स को हैंडल करता है, उसको मैनेज करता है। क्यूबरनेटीज़ हमें सेल्फ हीलिंग, ऑटो स्केलिंग ऐसी फैसिलिटी देता है कि हमारा पॉड, अगर मैंने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया, यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया पॉड। ये पॉड है क्या, यहाँ पे मैंने ये पॉड की वर्ड यूज़ किया, ये पॉड है क्या। अगर मैं इसको डॉकर के साथ कंपेयर करूं तो डॉकर में हम कंटेनर क्रिएट करते हैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो कंटेनर है। क्यूबरनेटीज़ के केस में क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा पॉड है। पॉड के अंदर हमारा कंटेनर क्रिएट होता है और रन होता है। क्यूबरनेटीज़ ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए कि हमने कोई पॉड क्रिएट किया या डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, तो ये ज़रूरी नहीं है कि स्वाम की तरह कि अगर वो किसी एक क्लस्टर पे चल रहा है तो वहीं पे चलेगा, ज़रूरी नहीं है। वो किसी और क्लस्टर पे अपीयर हो सकता है कि थोड़े टाइम के बाद, या फिर वो डिलीट हुआ तो उसकी जगह पे न्यू पॉड्स आए, तो वो किसी भी आपके क्लस्टर के किसी भी वर्कर नोड पे जाके वो क्रिएट हो सकता है। तो ये फैसिलिटी है डॉकर की, सॉरी क्यूबरनेटीज़ की। अगर मैं इसके कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूं तो ओपन शिफ्ट है, काफ़ी अच्छा मार्केट में कंपटीशन दे रहा है क्यूबरनेटीज़ को। और अगर मैं डॉकर की बात करूं तो डॉकर में एक स्वाम आता है, डॉकर स्वाम, बट हम डॉकर स्वाम की इंस्टॉलेशन नहीं करते हैं। वहाँ पे हम देखते हैं कि इसके वो बाय डिफ़ॉल्ट आता है डॉकर के साथ में, हम उसको सिर्फ इनिशियलाइज करते हैं। अगर मैं क्यूबरनेटीज़ के आर्किटेक्चर की बात करूं तो ये हमारा आर्किटेक्चर है। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने मास्टर नोड मेंशन किया हुआ है, ये मास्टर नोड। इस मास्टर नोड से हम अपने क्लस्टर को मैनेज करते हैं। तो इस केस में मैंने दिखाया आपको कि हमारे पास 3 स्लेव हैं, या वर्कर हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने डॉकर, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है, यहाँ पे भी मेंशन है। आप डॉकर की जगह रॉकेट भी यूज़ कर सकते हो, बट मैं फेमिलियर हूँ डॉकर से, तो मैं इसलिए डॉकर यूज़ कर रहा हूँ मैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे क्यूब प्रॉक्सी आपको नज़र आ रही है। तो क्यूब प्रॉक्सी ये नेटवर्किंग हैंडल करता है। और यहाँ पे आप देखो ETCD दिख रहा है। ETCD क्या है, एक डेटाबेस है, की वैल्यू पेयर में आपके डेटा को स्टोर करता है। API सर्वर है। API सर्वर सबसे इम्पॉर्टेंट सर्वर है। जब भी हम कोई पॉड क्रिएट करते हैं या कोई रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं, तो API सर्वर फर्स्ट सर्वर है जो कि इंटरेक्ट करता है वर्कर और मास्टर के बीच में, और ये कम्युनिकेशन के लिए काम करता है। तो वैसे स्केड्यूलर और कंट्रोलर है, इसके बारे में बारी बारी से हम एक एक कंपोनेंट को इत्मीनान से एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे ये क्या है। और अगर मैं क्यूबरनेटीज़ के बैकग्राउंड की बात करूं, मैं क्यूबरनेटीज़ गूगल ने डेवलप किया और अपने प्रोडक्शन सर्वर के लिए यूज़ करता था। और इसको क्यूबरनेटीज़ वो लोग प्रोनाउंस नहीं करते थे, वो लोग बोलते थे बोर्ग के नाम से। और बाद में उन्होंने क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन को इन्होंने डोनेट किया। उसके बाद से क्लाउड नेटिव कंप्यूटिंग फाउंडेशन इसका
मैनेजमेंट देखता है, जो कुछ न्यू रिलीज़ होते हैं वो सारा कुछ ये लोग देखते हैं। तो अगर मैं रिलीज़ की बात करूं तो इसका फर्स्ट रिलीज़ 10 जुलाई 2015 को रिलीज़ हुआ था, जो कि वर्जन था 1.0। उसके बाद 1.1 आया, 1.2 आया, और अभी जो है 1.21 चल रहा है। वो 8 अप्रैल 2021 को रिलीज़ हुआ है। अगर मैं वर्जन की बात करूं तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर मैं वर्जन की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये क्यूब एडीएम का वर्जन, क्यूब सीटीएल का, गिट का वर्जन, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। और जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं वो क्यूब सीटीएल के थ्रू करते हैं। क्यूब सीटीएल इंस्ट्रक्शन देता है कि हमें पॉड क्रिएट करना है, सर्विस क्रिएट करनी है, या फिर डिप्लॉयमेंट क्रिएट करना है। वट एवर रिसोर्सेज आप क्रिएट करना चाहते हो, आप क्यूब सीटीएल के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। और इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये मान लीजिए कि मैं यहाँ पे क्यूब सीटीएल के थ्रू अगर मैनेज करता हूँ तो फर्स्ट कमांड जो भी मैं रन करूँगा तो वो एपीआई सर्वर को जाएगा। एपीआई सर्वर डेटाबेस से इंटरेक्ट करके सारा टास्क परफॉर्म करेगा, और क्यूबलेट के थ्रू, क्यूबलेट हमारे वर्कर नोड पे वहाँ से कांटेक्ट करेगा और वो पूछेगा कि आपका रिसोर्स क्या है, आपके पास स्पेस क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन एपीआई सर्वर क्यूबलेट के थ्रू चेक करता है, और फिर वो पॉड्स को या डिप्लॉयमेंट्स को या सर्विसेज को उस सर्वर पे, उस क्लस्टर के वर्कर नोड पे प्लेस कर देता है। तो ये था हमारा क्यूबरनेटीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहता था। और बाकी इंस्टॉलेशन और ये सारी टास्क जब हम परफॉर्म करेंगे, इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि किस इन्वायरमेंट के लिए कैसा स्टेप हम यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।